अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास हैं, हम वो पढ़ेंगे जी। अब क्या था, हमारे पास जो पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि जितने भी लिविंग थिंग हैं सब क्ले से, मिट्टी से या नॉन लिविंग मैटर से बने हैं, मतलब वो लिविंग थिंग से नहीं बने, नॉन लिविंग थिंग से बनी है। और ये बात उन्होंने किस बेस पे कही? उन्होंने ये बात इस बेस पे कही कि हमारे पास जो ब्रेड के पीसेस होते हैं उसमें फंगस की ग्रोथ होती है, तो हमारे पास ब्रेड नॉन लिविंग होती है। इसी तरह मैंने बोला हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उनमें भी क्या होता है, मगुर जो है वो अपेयर हो जाते हैं। मगुर हमारे पास क्या होते हैं, जो फ्लाइज के हमारे पास लार्वा होते हैं वो। तो इससे उन्होंने ये बात जो है बिलीव किया, या उन्होंने ये बात बोली कि लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज होते हैं। अब जो ओल्ड बिलीव था कि लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज होते हैं या बनते हैं, डिवेलप होते हैं, इसको कहते हैं एबायोजेनेसिस। द कॉन्सेप्ट दैट लिविंग थिंग्स कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग इज टर्म्ड एज एबायोजेनेसिस। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, देन हमारे पास अब क्या हुआ, हमारे पास साइंटिस्ट आए, इटालियन साइंटिस्ट रेडी, और उन्होंने इस बात को जो है वो कहा कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता, बल्कि लिविंग थिंग्स सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही अराइज होते हैं अपने पेरेंट्स से। और ये जो इनका कॉन्सेप्ट था या व्यू था कि लिविंग थिंग्स से ही अराइज होते हैं, इसको कहते हैं बायोजेनेसिस। अपनी जो उन्होंने जो बात बोली थी उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जो हम आज पढ़ेंगे। अब नंबर 1 एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास है, इसमें इन्होंने क्या किया, दे टेक सम डेड स्नैक्स, ठीक है, देन दे पुट इन बॉक्सेस, फिर उन्हें बॉक्सेस में डाले, और देन इन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद जो है उसको जब देखा 3 डेज़ बाद, तो जो बॉडीज़ थी डेड बॉडीज़ थी स्नैक्स की, उनमें मगुर्स अपेयर होना स्टार्ट हो गए। एंड देन ही ऑब्जर्व आफ्टर 18 डेज एंड व्हाट ही सॉ, इन्होंने देखा कि अब मगुर जो है वो प्यूपा की फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। और उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने कुछ प्यूपा को लिया और देन उसको जो है सेपरेट ग्लास कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, और उनको इसने कवर कर दिया शीट ऑफ पेपर से। अब जब देन उसने 18 डेज़ बाद उनको ऑब्ज़र्व किया तो उसमें से फ्लाइज जो है प्यूपा में से इमर्ज हो गई, मतलब प्यूपा जो था वो चेंज हो गया फ्लाइज में। और सारी की सारी जो फ्लाइज न्यू बनी वो सारी की सारी उससे रिजेंबल करती थी जो डेड स्नैक्स को विजिट करी गई थी। मीन्स उन्होंने ये से कंक्लूजन निकाला कि जो मगुर्स हमारे पास बने थे असल में वो हमारे पास फ्लाइज के ऑफस्प्रिंग थे। जो फ्लाइज विजिट करके गई थी स्नैक्स को, तो उन्होंने जो है वहाँ पे ले डाउन किए थे एग्स, और उस एग्स में से जो है आफ्टर सम टाइम जो है वो मगुर्स अपेयर हुए थे। तो इससे इन्होंने प्रूफ किया कि जो लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग से ही अराइज होते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, रेडी ने जो है 8 बोटल्स थी, 2 बोटल्स में उन्होंने डेड स्नैक्स डाले, 2 बोटल्स में उन्होंने मीट के पीसेस डाले, और बाकी बोटल्स में उन्होंने क्या किया, डेड फिशेस जो है वो डाली। अब इन्होंने क्या किया, 4 बोटल्स इन्होंने ओपन रखी और 4 बोटल्स को कवर कर दिया। देन आफ्टर फ्यू डेज जो ओपन बोटल्स थी उनमें मगुर्स अपेयर हो गए, एंड द अदर बोटल्स विच आर केप्ट कवर्ड उसमें कोई मगुर्स अपेयर नहीं हुए। तो उन्होंने ये बात इससे प्रूफ की कि जहाँ पे हमने फ्लाइज को अलाउ किया कि वो आ जाएं तो वहाँ पे मंगूर्स अपेयर हो गए, और जिसको हमने टोटली कवर कर दिया कि मंगूर्स उसमें विज़िट ना कर सके, उसमें क्या हुआ, उसमें मंगूर्स अपेयर नहीं हुई। तो इसका मतलब यही हुआ कि लिविंग थिंग से ही अराइज होते हैं। जब हमने पूरा कवर किया उसे तो जो डेड पीसीस थे हमारे पास, जो मीट था, स्नैक था, फिशेस थे, उसमें जो है कोई भी जो है डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो किया। अब कुछ वर्कर्स ने इस पर क्या किया, इन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने बोटल्स कवर की तो उसमें से एयर पास नहीं हो सकी, एंड ड्यू टू द लीकेज ऑफ एयर उसमें थी ही नहीं, और एबायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट के लिए एयर ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो है क्या रद्द कर दिया। तो फिर हमारे पास जो रेडी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया टू प्रूव हिज
कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। देन थर्ड एक्सपेरिमेंट, अब इन्होंने क्या किया, कुछ स्पीसीज इन्होंने मीट के लिए और बॉटल में डाल दिए और उनका माउथ जो है गॉस से कवर कर दिया। मतलब कि उसमें क्या था कि हमारे पास जैसे जाली आप नेट देखते हो कि कुछ उसमें से एयर पास हो जाएगी, लेकिन जो हमारे पास फ्लाइज है उसमें से पास नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने इसको गॉस से कवर कर दिया और फिर उन्होंने कुछ दिन बाद जब ऑब्ज़र्व किया तो उसमें कोई जो है हमारे पास क्या हुआ, मगूर्स अपीयर नहीं हुए। इससे उन्होंने फिर प्रूफ किया कि इवन वी प्रोवाइड एयर still no maggots appear in that, which means that the concept of biogenesis is true। कि हमने जब इसको एयर भी प्रोवाइड की उसके बाद भी उसमें क्या हुआ, कोई भी हमारे पास जो है वो मगूट्स अपीयर नहीं हुई। इससे पता चलता है कि जो हमारे पास लिविंग थिंग है वो सिर्फ लिविंग थिंग से ही अराइज होते हैं। देन हमारे पास एक और साइंटिस्ट, निधम साइंटिस्ट थे। ये हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने एबायोजेनेसिस के फेवर में एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, निधम ने कुछ जो मीट था उसको बॉयल किया वाटर में, देन इसकी जो ग्रेवी थी उन्होंने बॉटल्स में डाली और बॉटल्स का माउथ टोटली कवर कर दिया कॉर्क से। अब कुछ दिन बाद जब इन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कवर्ड बॉटल में प्रोड्यूस हुए। तो फिर अगेन क्या हुआ, इससे जो एबायोजेनेसिस के हमारे पास जो साइंटिस्ट थे जो फेवर में थे वो दोबारा से एक्साइटेड हो गए कि हाँ, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से अराइज हो सकता है। अब जबकि ये पूरा कॉन्सेप्ट एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का चल रहा था तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया, पॉस्टर, ठीक है। ये हमारे पास जो है जब मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी हमारे पास पॉस्टर है। अब ये हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक पूरा कमीशन बना बायोलॉजिस्ट का, जिनके सामने इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ताकि ये जो मसला है इसको रिजॉल्व, जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जा सके। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने हमारे पास क्या किया, फ्लास्क ली, ठीक है। ही टुक 2 फ्लास्क एंड देन उस पर क्या किया, उन्हें एस शेप जो है नेक्स उन पर जो है वो यूज़ की, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लास्क ली, उसमें इन्होंने फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन वो सोल्यूशन जिसमें यीस्ट, शुगर और वाटर मौजूद था, ठीक है। इन्होंने बॉटल्स में पुट किया, देन दे लेफ्ट देयर माउथ ओपन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो यीस्ट इन्फ्यूजन्स था इनको इन्होंने बॉयल किया फ्लास्क में और फिर इन्होंने जो स्टीम उसमें से प्रोड्यूस हुई थी उसको अलाउ किया वो रिलीज आउट हो जाए, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया, अच्छा अब इन्होंने क्या किया, हमारे पास इन्होंने जो यीस्ट इन्फ्यूजन लिया था जिसको उन्होंने बॉयल किया फ्लास्क में और उसकी स्टीम को इन्होंने रिलीज करवा दिया। अब क्या किया, इन्होंने उस फ्लास्क को इन्होंने अलाउ किया कि वो ठंडी हो जाए, ठीक है, ताकि सोल्यूशन जो है वो कूल डाउन हो जाए। देन क्या किया उन्होंने, उस हमारे पास जो फ्लास्क थी, अच्छा अब इन्होंने जो फ्लास्क में वो जो हमारे पास एस शेप, ये देख सकते हैं अब एस शेप हमारे पास इन्होंने जो ऐड की थी, लॉन्ग कर्व नेक जो उन्होंने ऐड की थी। अब हुआ क्या, जब उसको छोड़ दिया नेक लगा के तो कुछ दिन बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। क्यों नहीं हुई कि जब क्या हुआ, जब एयर बाहर से आई तो वो रास्ते में हमारे पास क्या हुआ, जो एस शेप थी उसमें जो है वो उसमें से वो गुजर ही नहीं पाई, बल्कि जो मिड ऑफ द जो नेक था वो वहीं पे रुक गई और वहीं पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे आगे नहीं जा पाए। इसीलिए उसमें क्या हुआ, जो फ्लावर्स थे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो नहीं किया। देन अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने उस जो नेक थी उसको वहाँ से हटा दिया या उसमें से ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। क्यों, ताकि जो है अब जो कंटेमिनेटेड एयर है वो इन्फ्यूजन तक पहुँच सके, जो पहले नहीं पहुँच पा रही थी एस शेप नेक की वजह से। अब क्या हुआ, तो अब उन्होंने जब कुछ 48 आवर्स बाद मतलब ऑब्जर्व किया तो विदिन 48 आवर्स के अंदर ही क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो उसमें कर गए। तो मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने एस शेप नेक जो है वो उसमें साथ में इंसर्ट की थी तो उसमें जो एयर थी वो पहुंच नहीं पाई थी और एयर के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी अंदर नहीं पहुंच पाए थे। डेट्स वाई जो है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फ्यूजन में ग्रो नहीं किया। और जब उन्होंने एस शेप नेक हटा दी फ्लास्क में से तो कुछ ही टाइम में जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग थिंग हमारे पास क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग से ही अराइज होते हैं।
अगर हम प्रॉपर हम क्या करें कि अगर हम प्रॉपर केयर करें और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अलाउ नहीं करें कि हमारे इन्फ्यूजन तक वो पहुंच पाए, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और हम कहते हैं कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया, तो मतलब कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो गई है, या हमने पैसेज ऑफ जो हमारे पास जो पैसेज ऑफ एयर था उसमें से जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साथ में वो भी चले गए। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि एबायोजेनेसिस का, ये गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे पास जो फर्स्ट हमने फ्लास्क पहले रखी थी कि जिसमें हमने नेक साथ में लगाई थी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने जो अपनी ये थ्योरी थी ये इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस दी, एंड देन जो हमारे पास ये जो इशू था ये इस रिजॉल्व हो गया, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू माना गया कि लिविंग थिंग कैन ओनली जनरेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।